बनारस यानी जिसका रस कभी नहीं बिगड़ता, 7 वार और 9 त्यौहार वाले शहर बनारस में बात बात पर उत्सव करने का बहाना ढूंढता है। और अगर ये देखा जाए कि किन किन जगहों पर उत्सव होता है तो उसमें ये मणिकर्णिका घाट भी है, जहाँ अंतिम वक्त पर जब व्यक्ति आता है तो उसकी जो अंतिम यात्रा होती है उस वक्त भी एक उत्सव का अपना माहौल बनता है। कभी जो है यहाँ पर बाबा जो है वो होली खेलते हैं, कभी चिता भस्म की होली होती है, तो कहीं जो है चैत्र नवरात्र के सप्तमी के दिन जो यहाँ मसान नाथ है, उस मसान नाथ को लेकर के एक जो है बड़ा भव्य आयोजन होता है। और नगर बधुएँ, जो तमाम नगर बधुएँ हैं, वो इस तरीके की स्टेज पर आकर के नृत्य करती हैं और यहाँ पर नृत्य करके वो जो है अपना जो है वो बाबा मसान नाथ के ऊपर अपनी नृत्यांजलि प्रस्तुत कर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करती है। यानी एक तरफ जो है वो मौत है और दूसरी तरफ जो है वो दूसरी तरफ जो है ये नृत्य का उत्सव होता है और ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत होता है। तो क्या है ये परंपरा और क्यों यहाँ पर ये परंपरा शुरू हुई? हमारे साथ इसके आयोजक हैं गुलशन जी, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या है ये परंपरा जो इस जगह होती है। ये राजा मानसिंह द्वारा अपनी माँ के काशीवास के लिए वो दशाश्वमेध घाट पे उन्होंने 300-350 साल पहले जब उनका कार्यकाल था तो उन्होंने मान महल नाम से एक महल बनवाया था और उसी समय उन्होंने बाबा मसान नाथ जी का मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। जीर्णोद्धार पूर्ण होते होते बाबा का वार्षिक श्रृंगार का आयोजन भी आ गया, वो तिथि आ गई। तो बाबा महाराज मानसिंह द्वारा ये सोचा गया कि यहाँ भी मैं उत्सव करूँ, मंदिर का जीर्णोद्धार कराया हूँ। तो उन्होंने अपने समकक्ष, क्योंकि राजा थे और अपने समकक्ष संगीतज्ञों को यहाँ बुलाना चाहा, लेकिन उस समय की परंपरावादी रूढ़िवादी जो छुआछूती परंपराएं थी, इस कारण कोई भी बड़ा संगीतज्ञ महामसान के आने से कतराता था, तो कोई नहीं आया, जिससे राजा मानसिंह काफ़ी दुखी थे। तो ये चिंता उनकी पूरे नगर में फैली और तभी वहाँ काशी के नगर वधुओं को ये जानकारी हुई कि ऐसी ऐसी यहाँ बात है कि यह राजा कोई आगे दुखी है और बाबा मसान का श्रृंगार कराना चाहते हैं। तो उन्होंने नगर वधुओं ने ये संदेश राजा तक भिजवाया अपना कि अगर राजा मानसिंह जी की कहें तो हम सभी बाबा का श्रृंगार महोत्सव कर सकते हैं, जिससे राजा मानसिंह काफ़ी प्रसन्न हुए थे और उन्होंने पूरे राज्य के सम्मान से उस समय की नगर वधुओं को आमंत्रित किया और उन्होंने यहाँ नृत्य संगीत जो कि देवता, जिस नृत्य संगीत के जनक हैं भगवान शिव शंकर देवाधिदेव महादेव, जिनका एक नाम नटराज भी इसी कारण पड़ा, तो उनको प्रसन्न करने के उद्देश्य से नगर वधुओं ने यहाँ नृत्य संगीत प्रस्तुत किया। मतलब वही परंपरा चली आ रही। और इसके साथ ही एक और चीज़ भी जुड़ गई कि नगर वधुओं के मन में एक धारणा बन गई कि मैं जो मुक्ति और मोक्ष के देने वाले देवता हैं उनके सामने हम नृत्य संगीत अपना प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इससे उनको वर्तमान नरकीय जीवन से मुक्ति और मोक्ष मिलेगा और उनका अगला जन्म शुभ होगा। तो ये एक बड़ी बात है जिसको लेकर के ये परंपरा की शुरुआत हुई है। और जो है वो अगर हमारे आप पीछे देखेंगे तो ठीक जो है वो धड़कती हुई चिताएँ आपको नज़र आएंगी जहाँ पर की है, और उससे जो शोकमग्न लोग आते हैं वो इन चिताओं के बीच में जब उनके साथ जो नृत्य का संगीत होता है तो आप कह सकते हैं कि जो जीवन का अंतिम सत्य है, जो मौत का जो सत्य है, वो जो है सत्य यहाँ पर नज़र आता है। और उसमें जो है एक उत्सव आता है कि क्योंकि काशी में मौत का भी एक उत्सव है, क्योंकि यहाँ पर शिव जो है वो तारक मंत्र देते हैं और वो तारक मंत्र दे करके वो सारी चीज़ें करते हैं। सबसे पहले जो ये कार्यक्रम होता है, मसान नाथ का जो मंदिर है, उस मंदिर के अंदर जो है वहाँ पर बाबा का श्रृंगार होता है। उस श्रृंगार में जो है वो जो नगर बधुएँ हैं वो लोग जो है वो पहले अपनी नृत्यांजलि प्रस्तुत करती हैं। नृत्यांजलि प्रस्तुत करके वो सारे लोग जो है वहाँ पर अलग अलग तरीके से डांस करके अपना तरीके से भावांजलि होता है, उनका नृत्यांजलि के साथ जो भावांजलि है वो वहाँ पर प्रस्तुत करती हैं। और जो काशी में कहा गया है कि भगवान शंकर जो है वो यहाँ पर तारक मंत्र दे करके लोगों को मोक्ष देते हैं, यानी जीवन का जो अंतिम सत्य है, जो आत्मा का परमात्मा से मिलन का जो सत्य है, जो शिव में मिल जाने का जो सत्य है, शव ही शिव है। और उस शव रूपी शिव के अंदर उस आत्मा रूपी जो परमात्मा का जो मिलन होना है, उसका भी एक उत्सव आप मान सकते हैं कि उसका भी एक उत्सव है।
तो इसका उत्सव जो है काशी में यहाँ पर मणिकर्णिका घाट पर होता है। ये शायद अपने तरीके का एक अकेला ऐसा है जहाँ पर कि इस तरीके का मौत पर जलती हुई चिताओं के बीच में नृत्य का उत्सव होता है। रात भर जो है वो ये जो है वो एक तरफ चिताएँ जलती हैं और एक तरफ घुंघरुओं के ताल जो है वो टूट कर बिखरते रहते हैं और घुंघरू जो है पूरी अपनी तन्मयता के साथ जो है वो भगवान शिव को स्वरांजलि और भावांजलि देती रहती है। तो ये एक अनूठी परंपरा है, काशी की ये परंपरा है जो बनारस शिव की नगरी है, वहाँ पर जो बात बात पर उत्सव करने वाला ये शहर है वो इस मौत पर और नृत्य के पर भी उत्सव करता है, उसके अंतिम सत्य पर भी उत्सव करता है। क्योंकि जीवन के अंतिम सत्य के बाद जहाँ मौत होती है वहीं तो इस शरीर के जरा मरण से मुक्ति मिलती है और इससे निकलकर आत्मा जो परमात्मा में जाता है उसका भी एक उत्सव है। ये जो नृत्यांगनाएँ हैं, जैसा कि जो परंपरा के रूपी लोग बता रहे थे, ये जो नृत्यांगनाएँ आती हैं वो इसलिए भी करती हैं कि शायद उनका जो ये जीवन है, अगला जीवन इनका अच्छे से गुजरे और अच्छे से इनका सुधरे। इसके लिए भी ये नृत्य की एक वो कामना लेकर के यहाँ आती है और पूरे भाव के साथ अपनी नृत्यांजलि प्रस्तुत करती है। तो ये एक अनूठी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।